नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट नेशनल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। शिवसेना और सरकार में अलग थलग पड़ गए हैं संजय राउत। मुंबई भाजपा के पूर्व अध्यक्ष आशीष शेलार का बयान, संजय राउत को पार्टी और सरकार से नहीं मिल रहा समर्थन और इसलिए वो ईडी की कार्रवाई पर मचा रही हैं शोर। कुछ दिन पहले राउत के करीबी व्यवसायी पर ईडी की कार्रवाई। प्रवीण राउत को ईडी ने एक जमीन घोटाले में गिरफ्तार किया। संजय राउत ने दिया था ईडी को लेकर धमकी भरा बयान। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को भी पत्र लिखकर शिकायत की थी। तो उपराष्ट्रपति को भी शिकायत की थी, पत्र लिखा था। शिवसेना और सरकार में अलग थलग पड़ गए हैं संजय राउत। मुंबई भाजपा के पूर्व अध्यक्ष आशीष शेलार का बयान, संजय राउत को पार्टी और सरकार से समर्थन नहीं मिल रहा है और इसलिए वो ईडी की कार्रवाई पर शोर मचा रहे हैं। कुछ दिन पहले राउत के करीबी व्यवसायी पर ईडी की कार्रवाई। प्रवीण राउत को ईडी ने एक जमीन घोटाले में गिरफ्तार किया। संजय राउत ने दिया था ईडी को लेकर धमकी भरा बयान और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को भी पत्र लिखकर शिकायत की थी। बजट में 200 नए शैक्षणिक चैनल शुरू करने की घोषणा। ई विद्या योजना के तहत बच्चों को दी जाएगी शिक्षा ताकि कोरोना जैसे हालात में नहीं हो बच्चों की पढ़ाई प्रभावित। घोषणा से पहले ही 200 टीवी शैक्षणिक चैनल की प्रक्रिया शुरू। अगले 2 से 3 माह में करीब 100 टीवी चैनल शुरू करने की तैयारी है। व्यावसायिक शिक्षा पर केंद्रित रहेंगे ये शैक्षणिक टीवी चैनल। डिजिटल यूनिवर्सिटी सहित स्कूलों में हर क्लास में लगेगा स्मार्ट टीवी और बजट में घोषणा हुई जिसके बाद अब स्मार्ट टीवी लगाने की कयास तेज होगी। बजट में 200 नए शैक्षणिक चैनल शुरू करने की घोषणा। ई विद्या योजना के तहत बच्चों को दी जाएगी शिक्षा ताकि कोरोना जैसे हालात में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं हो। घोषणा से पहले ही 200 टीवी शैक्षणिक चैनल की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अगले 2 से 3 माह में करीब 100 टीवी चैनल शुरू करने की तैयारी है। व्यावसायिक शिक्षा पर केंद्रित रहेंगे ये शैक्षणिक टीवी चैनल। डिजिटल यूनिवर्सिटी सहित स्कूलों में हर क्लास में लगेगा स्मार्ट टीवी। लंबे समय बाद हंगामे से मुक्त रहा संसद का सत्र। संसद के बजट सत्र का पहला चरण छोटा रहा लेकिन शोरगुल और हंगामे की छाया से ये मुक्त रहा सत्र। राजनीतिक टकराव नहीं होने से बढ़ी विधायकी की प्रतिष्ठा। दोनों सदनों में बैठकों का दौर तय समय से ज्यादा दिखाई दिया। 14 मार्च से शुरू होगा संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण। तो दूसरा चरण भी अब 14 मार्च से शुरू होगा लेकिन उससे पहले लंबे समय बाद हंगामे से मुक्त रहा संसद का सत्र। संसद के बजट सत्र का पहला चरण छोटा रहा लेकिन शोरगुल और हंगामे की छाया से मुक्त रहा ये सत्र। राजनीतिक टकराव नहीं होने से विधायकी की प्रतिष्ठा बढ़ी है। दोनों सदनों में बैठकों का दौर तय समय से ज्यादा दिखाई दिया। 14 मार्च से शुरू होगा अब संसद का बजट सत्र का दूसरा चरण। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किया ड्रग्स सिंडिकेट का भांडाफोड़। देश भर में छापेमारी के बाद 22 आरोपी गिरफ्तार। इनमें गिरोह की मदद करने वाला एनसीबी का कर्मचारी भी शामिल। डार्क नेट पर लंबे समय से ड्रग्स का धंधा कर रहा था सिंडिकेट। पार्सल की आड़ ड्रग्स की खेप विदेश से भेजी जाती थी भारत और गिरोहों में महिलाओं सहित उच्च शिक्षित हाई प्रोफाइल लोग भी शामिल। एनसीबी के अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह के नेतृत्व में चला ये अभियान। बड़ी मात्रा में गांजा, हशीश, कोकीन सहित नशीले पदार्थ बरामद हुए। 15,55,000 नकद बरामद किया गया। क्रिप्टो करेंसी में भी 2 करोड़ का कारोबार और ड्रग्स की आड़ में लड़कियों के यौन शोषण की भी शिकायतें मिली। तो कई शिकायतें इसमें मिली और ये सिंडिकेट जिसका भांडाफोड़ हुआ है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया है। देश भर में छापेमारी के बाद 22 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और इनमें गिरोह की मदद करने वाला एनसीबी का कर्मचारी भी शामिल है। डार्क नेट पर लंबे समय से ड्रग्स का धंधा कर रहा था सिंडिकेट। पार्सल की आड़ में ड्रग्स की खेप
विदेश से भेजी जाती थी भारत, और गिरोहों में महिलाओं सहित उच्च शिक्षित हाई प्रोफाइल लोग भी शामिल हैं। एनसीबी के अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह के नेतृत्व में अभियान चला और बड़ी मात्रा में गांजा, हशीश, कोकीन सहित नशीले पदार्थ बरामद किए गए हैं। 15,55,000 नगद बरामद किया गया है। क्रिप्टो करेंसी में भी 2 करोड़ का कारोबार और ड्रग्स की आड़ में लड़कियों के यौन शोषण की भी शिकायतें मिली। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। अमरोहा में पार्टी के उम्मीदवार सलीम खान सपा में शामिल। सलीम खान ने कहा, कांग्रेस में आंतरिक संवाद की भारी कमी है और स्थानीय कार्यकर्ताओं का राष्ट्रीय नेताओं से संपर्क नहीं है। राहुल गांधी और प्रियंका से मिलना चाहते थे सलीम खान, और उत्तर प्रदेश के कांग्रेसियों ने डाली रुकावट और इसलिए सपा में शामिल हो गए और उसी के साथ साथ उन्होंने बयान भी दे डाला। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है, क्योंकि कल भी चुनाव का दूसरा चरण है और ऐसे में उससे पहले ही कांग्रेस को झटका लगा है। अमरोहा से पार्टी के उम्मीदवार सलीम खान सपा में शामिल हो गए हैं और सलीम खान ने कहा कि कांग्रेस में आंतरिक संवाद की बहुत कमी है। स्थानीय कार्यकर्ताओं का राष्ट्रीय नेताओं से संपर्क ही नहीं है। राहुल गांधी और प्रियंका से मिलना चाहते थे सलीम। उत्तर प्रदेश के कांग्रेसियों ने रुकावट डाली और इसलिए सपा में शामिल हो गए सलीम। इत्र नगरी कन्नौज में सपा और भाजपा में कांटे की टक्कर। हमेशा से सपा का गढ़ रहे कन्नौज जिले में 3 विधानसभा सीटें, कन्नौज सदर, तिरवा और छबरा मऊ। कन्नौज सदर से भाजपा ने दिया है असीम अरुण को टिकट। कानपुर के पूर्व पुलिस कमिश्नर असीम अरुण भाजपा उम्मीदवार, 3 बार सपा विधायक रहे अनिल कुमार दोहरे के सामने चुनौती है। असीम अरुण और अनिल कुमार दोहरे में कांटे की टक्कर है, तो दोनों में ये कांटे की टक्कर है। और इत्र नगरी कन्नौज में सपा और भाजपा में कांटे की टक्कर, जहां हमेशा से सपा का गढ़ रहे कन्नौज जिले में 3 विधानसभा सीटें, कन्नौज सदर, तिरवा और छबरा मऊ। कन्नौज सदर से भाजपा ने असीम अरुण को टिकट दिया है, तो कानपुर के पूर्व पुलिस कमिश्नर असीम अरुण भाजपा उम्मीदवार, 3 बार सपा विधायक रहे अनिल कुमार दोहरे के सामने चुनौती है। असीम अरुण और अनिल कुमार दोहरे में कांटे की टक्कर है। सेबी ने एनएसई के पूर्व प्रमुख रामकृष्णा पर आरोप लगाए हैं। एक शख्स से गोपनीय बातें शेयर करती थी चित्रा रामकृष्णा। स्टॉक एक्सचेंज की सूचनाएं अज्ञात व्यक्ति को देने का आरोप है। चित्रा रामकृष्णा के मुताबिक वो व्यक्ति है सिद्ध पुरुष, वह परमहंस योगी है। ज्यादातर हिमालय में निवास, पिछले 20 वर्षों से उनका मार्गदर्शन लेती रही हैं चित्रा रामकृष्णा। चित्रा रामकृष्णा सहित 4 लोगों के खिलाफ सेबी का नोटिस। क्या प्रशांत किशोर के लिए वाटरलू साबित होगा गोवा का मैदान? तृणमूल कांग्रेस के लिए रणनीति बनाना आईपीएसी की जिम्मेदारी। गोवा में तृणमूल कांग्रेस ने किया था धूमधाम से प्रवेश। महुआ मोइत्रा ने मीडिया को संभाला। कई लोग पार्टी में आ गए, लेकिन विधानसभा क्षेत्रों में तृणमूल को लेकर नेगेटिव फीडबैक है। पूर्व कांग्रेस विधायक एलेक्सो रेजिनाल्डो तृणमूल में शामिल हुए थे, लेकिन निर्दलीय लड़ रहे रेजिनाल्डो लवू मामलेदार अब कांग्रेस प्रत्याशी। तृणमूल में शामिल होने वाले कई नेताओं का कुछ दिन में मोह भंग हो गया। दामोदर घाणेकर, डेंजिल फ्रेंको, लिएंडर पेस 3 से गायब हैं। गोवा में तृणमूल के होर्डिंग्स पर सिर्फ ममता बनर्जी की तस्वीर है। गोवा में पूरी तरह फेल हो रही है आईपीएसी की रणनीति और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कंपनी है आईपीएसी। तो प्रशांत किशोर की ये कंपनी आईपीएसी, जिन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई, लेकिन वाटरलू साबित होगा गोवा का मैदान। और ये इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो फेल होती हुई नजर आ रही हैं। तृणमूल कांग्रेस के लिए रणनीति बनाना आईपीएसी की जिम्मेदारी। अब गोवा में तृणमूल कांग्रेस ने किया था धूमधाम से प्रवेश। महुआ मोइत्रा ने मीडिया को संभाला। कई लोग पार्टी में आ गए।
लेकिन विधानसभा क्षेत्रों में तृणमूल को लेकर नेगेटिव फीडबैक है और पूर्व कांग्रेस विधायक एलेक्सो रेजिनाल्डो तृणमूल में शामिल हुए थे, लेकिन निर्दलीय लड़ रहे रेजिनाल्डो लबू मामलेदार अब कांग्रेस प्रत्याशी तृणमूल में शामिल होने वाले कई नेताओं का कुछ दिन में ही मोह भंग हो गया। दामोदर घाणेकर, डेंजल फ्रैंको, लिएंडर पेस सीन से गायब हो गए। गोवा में तृणमूल के होर्डिंग्स पर सिर्फ ममता बनर्जी की तस्वीर नजर आ रही है। गोवा में पूरी तरह से फेल हो रही है आईपीएसी की रणनीति। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कंपनी है आईपीएसी। एक छोटी सी ब्रेक, आगे बढ़ते हैं। अमित शाह ने समय रहते समझ लिया था उत्तर प्रदेश का गणित और इसलिए खुद ने संभाली उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार की कमान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के वोटों का मामला ही नहीं था। अखिलेश भी कर रहे थे पिछड़े बनाम सवर्ण का प्रचार और स्वामी प्रसाद मौर्य सहित पिछड़े वर्ग के नेता छोड़ गए भाजपा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ठाकुर होना सुविधाजनक नहीं और इसलिए केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल को प्रचार में महत्व मिला। योगी आदित्यनाथ अब ज्यादातर गोरखपुर तक सीमित और इस समय पिछड़े वर्गों की तरफ केंद्रित है भाजपा का प्रचार, तो पिछड़े वर्ग की तरफ केंद्रित और इसीलिए ज्यादातर किस तरह से ये रणनीति होनी चाहिए इस पर अमित शाह ने ध्यान दिया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए 14 फरवरी को मतदान है, लेकिन पहाड़ों का बदलता मौसम चुनाव आयोग के लिए चुनौती है। राज्य में 11,647 मतदान केंद्र हैं और इनमें 766 बर्फबारी की चपेट में हैं। 1155 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। 38 मतदान केंद्रों की पैदल दूरी 10 किलोमीटर से ज्यादा है। दूरस्थ मतदान केंद्रों के लिए 35 पोलिंग पार्टियां 11 फरवरी को रवाना और कई मतदान केंद्रों पर मतदान करवाना बड़ी चुनौती है। तो कल मतदान है, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चुनौतियां उत्तराखंड के लिए हैं। पहाड़ों का बदलता मौसम चुनाव आयोग के लिए चुनौतियां हैं। राज्य में 11,647 मतदान केंद्र हैं और इनमें 766 बर्फबारी की चपेट में है। 1155 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। 38 मतदान केंद्रों की पैदल दूरी 10 किलोमीटर से ज्यादा है। दूरस्थ मतदान केंद्रों के लिए 35 पोलिंग पार्टियां 11 फरवरी को रवाना और कई मतदान केंद्रों पर मतदान करवाना बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण कल है। उत्तर प्रदेश में सोमवार को दूसरे चरण में 55 सीटों पर मतदान होना है। 9 जिलों की 55 सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक मतदान। 55 सीटों पर 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। 586 उम्मीदवार हैं। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर जिले की 55 सीटों पर मतदान होना है। तो कल मतदान होना है और मतदान के लिए